नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। शिमला में उमंग फाउंडेशन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। और इस दौरान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने भगवान राम के भारत को सांस्कृतिक विरासत बताई है और उनसे सीख लेने की बात कहते हुए राज्यपाल ने कहा कि इस उत्सव को सभी को धूमधाम से मनाना चाहिए। आज माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी यहाँ पे राम मंदिर में आए थे और एज डिवोटी आए और उनके हमने प्रस्ताव रखा। वो कहते आस्था तो सबकी जुड़ी हुई है मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ, और जो इनके आदर्श हैं उस पर अगर ये सारे मानव चलें तो ये दुनिया जो है स्वर्ग बन जाएगी। तो उसका विषय में हमने एक रखा था उनके समक्ष एक काल्पनिक चित्र, जिसको उन्होंने पहले भी जो उनको पहले जब मिलाने गए थे तो उन्होंने उसको स्वीकार किया था इन प्रिंसिपल। आज उन्होंने घोषणा भी कर दी कि वहां मूर्ति बनेगी। अब उसकी क्या किस प्रकार की बनेगी वो सारी जो है एक साइंटिफिक ढंग से बनाएंगे। इतने जियोलॉजिस्ट हैं, आर्किटेक्ट हैं। राम मंदिर जाने की अभी मेरी तिथि तो तय नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर है कि हम यहाँ से राम की प्राण प्रतिष्ठा को देखेंगे। और मैं अयोध्या के निकट का रहने वाला हूं, मैंने वह ढांचा भी देखा है। अनेक छोटी छोटी संस्कृतियां थी जब वनों में जो लोग रह रहे थे, उन सबको एक करने का काम किया है। सेवरी के जूठे बेर खा करके यह सिद्ध करने का काम किया कि प्रेम में हर व्यक्ति विवश हो जाता है। लगता है पीछे मुड़ करके उसको वक्त को न देखा जाए, क्योंकि वह वक्त तो गोलियों का था और आज का जो वक्त है यह वक्त संस्कृति को जोड़ने का है। शिमला में राम बाजार स्थित राम मंदिर में आज से अखंड ज्योति पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जिसका सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने हिमाचल प्रदेश में सरकारी अवकाश का भी ऐलान किया है। राम इस देश की संस्कृति है। भगवान राम के जो आदर्श है उनको अपने जीवन में हमें अपनाना चाहिए और हम सब के जीवन में रामचरितमानस का एक अपना अलग से एक महत्व है। हम सुबह जब भी पूजा या अपने घर में करते हैं, आप सब लोग हमारे हिमाचल प्रदेश में जो भी पूजा याचना हम करते तो राम भगवान की मूर्ति हमारे मंदिर में स्थापित होती है। हमारे विभिन्न हिमाचल प्रदेश की देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित होती है। तो पूरे शिमला में और पूरे हिमाचल प्रदेश में प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो कार्यक्रम रखा है उसमें आज ज्योति प्रज्वलन का कार्यक्रम था। शिमला में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बिंदल ने कहा कि 22 जनवरी के दिन भारत साल के 1000 साल के सांस्कृतिक इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन है, जो 500 साल के संघर्ष के बाद हजारों बलिदानों के बाद में श्री राम जन्म स्थान पर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आपको बता दें कि साथ ही बिंदल ने यह भी कहा कि ये केवल राम मंदिर का निर्माण नहीं बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक भारत का उदय है। सैकड़ों सालों तक नरेंद्र भाई मोदी के इस योगदान को देश याद रखेगा। श्री राम जन्म स्थान पर अयोध्या जी में भव्य राम मंदिर का निर्माण ये इस तरह से पूरे देश के अंदर प्रभाव छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि घर घर में
श्री राम के भजन हो रहे हैं। हर कोई उस घड़ी का इंतजार कर रहा है जब रामलला की प्रतिष्ठा होगी। नरेंद्र भाई मोदी जी का योगदान हजारों साल तक मेरा देश इसको स्मरण रखेगा, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेगा। ये केवल श्री राम जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण नहीं, ये राष्ट्र की चेतना का पुनर्जागरण है। हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से जनता की समस्याओं को उनके घर द्वारा सुलझाने और सरकार की विकासात्मक योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की है। और आपको बता दें कि कार्यक्रम को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने जमकर निशाना साधा। पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग का कहना है कि पूर्व बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान जनमंच कार्यक्रम चलाया गया था और जिसकी सफलता को देखते हुए वर्तमान सरकार ने केवल उसका नाम बदलकर सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम चलाया हुआ है। देखो, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के समय के कार्यक्रमों का जनमंच का नाम बदलकर जो है वो सरकार गांव के द्वार ये कार्यक्रम आयोजित कर रही है और केवल नाम बदलकर काम चला रही है। और जनमंच में जो भीड़ उमड़ती थी लोगों की, हजारों की संख्या में लोग आते थे। यहाँ 300, 400, 300, 200 लोग इकट्ठे कार्यक्रमों में आ रहे हैं। कुल मिलाकर ये जनता सरकार जनता के द्वार नहीं, ये सरकार का एक जनता को ठगने का काम है, चुनावी स्टंट बनाकर। शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी माने जाने वाले देवानंद वर्मा को एपीएमसी के अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। देवानंद वर्मा को सर्वसम्मति से कृषि उत्पाद विपणन समिति शिमला के नौर का नया चेयरमैन चुना गया है। और आपको बता दें कि एपीएमसी के अध्यक्ष बने देवानंद छात्र राजनीति से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के सहयोगी रहे हैं। देवानंद शिमला जिले की कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं और वहीं देवानंद ने अध्यक्ष बनाए जाने पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताया है। आज मुझे जो ये एक नई जिम्मेवारी मिली है उसके लिए सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह जी का और उनके कबीना मंत्री साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ जो यह मुझे जिम्मेवारी मिली है शिमला किन्नौर कृषि उपज विपणन समिति की, उसका कार्यभार मैंने आज संभाला है। उसमें अभी जो उससे संबंधित कुछ खास बातें जो लोगों की रोजमर्रा की चीजें हैं जो अभी तक हमें मालूम है, तो उसमें मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा जो किसानों को बागवानों को दिक्कतें आती है उसका निराकरण करने के लिए। खबर कुल्लू से है, जहां पर मनाली विधानसभा में जो भी विकास कार्य हो रहे हैं उसे देखकर पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर घबरा गए हैं। वे अब अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। कुल्लू में पत्रकारों को संबोधित करते हुए नगर बीडीसी के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता खेक राम ठाकुर ने कहा कि बदरोल सब्जी मंडी पूर्व कांग्रेस सरकार की देन है और इसके लिए बजट की व्यवस्था भी पूर्व कांग्रेस सरकार ने की थी। साथ ही विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने भी सीएम से मांग की हुई है कि मनाली में एक बाईपास सड़क का निर्माण किया जाए, लेकिन प्राकृतिक आपदा के चलते सड़क को काफी नुकसान हुआ है। जो हमारे ऊपर ये पुल है अपने नेहरूकुंड पुल, उसके लिए तत्कालीन सरकार ने पर्याप्त बजट का प्रावधान किया था और 11 नवंबर 2017 को जो है उसका शिलान्यास माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के ने किया था। बजट का प्रावधान करके जो है उसका शिलान्यास किया था। हाँ, एक बात जो हमारे राइसन ब्रिज की बात है, कार्य पूर्व की सरकार ने अपने समय रहते पूर्ण क्यों नहीं किया है? अगर उनको उसका
शिमला में नगर निगम की वित्त कमेटी की बैठक महापौर की अध्यक्षता में आयोजित की गई और आपको बता दें कि बैठक में 13 करोड़ के कार्यों को मंजूरी दी गई है और इन कार्यों को जल्द ही करने के लिए टेंडर भी लगाया जाएगा। अंतिम मंजूरी के लिए आपको बता दें कि नगर निगम की मासिक बैठक में लाया जाएगा और इसके तहत सरकार को भी प्रस्ताव भेजने का फैसला लिया गया है। बड़ी अलग अलग जगह लोकेशंस पे जहां हमारी पार्किंग्स बन रही है वहां हमने कई जगह शॉप्स का भी प्रोविजन रखा है ताकि वहां के लोकल लोगों को भी और एक कैंटीन का जहां बड़ी पार्किंग्स है वहां वो दे अलाउ कर रहे हैं। कुछ जगह दुकानें भी बना रहे हैं अपने हमारे जो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए। तो वो सारी जगह जहां जहां बन रहा है उसको छोटी कुछ जगह दुकानें भी बना रहे हैं। आय में निगम बढ़ाने के लिए हमारी जहां जहां जगह है